हर हर महादेव। जब कुछ नहीं समझ में आता है ना लाइफ में, तो बस महादेव ही समझ में आते हैं। और ऐसा ही कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में भी। तो मैंने भी अपना झोला उठाया और निकल पड़ी लखनऊ से बनारस की सोलो जर्नी पे। लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जो नज़ारा देखा मैंने, इट वाज सो ब्यूटीफुल। इतना प्यारा लग रहा था कि क्या बताऊं। वेयरिंग चप्पल एट द एयरपोर्ट। जल्दी जल्दी में मैं चप्पल पहन के यहाँ आ गई। सो क्यूट। जैसे जैसे प्लेन रफ्तार बढ़ा रही थी, वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो रही थी। एक अजीब सी खुशी थी मन में, जैसे लग रहा था सचमुच ही मैं उड़ सकती हूँ। हाँ, मैं उड़ सकती हूँ। आप भी उड़ सकते हैं आज की दुनिया में। पर ये जो रफ्तार होती है ना, ये दिल को इतनी खुशी देती है कि क्या बताऊं। ये सिर्फ महसूस करने की ही चीज है। और एयरक्राफ्ट में जो प्रेशर था वो थोड़ा लग रहा था कानों में, इसलिए मैं ये मुंह फुला के एयर प्रेशर नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही थी। और लीजिए, वहां पहुंचते ही पहली चीज थी मलइयो, जिस पे मेरा ध्यान पड़ा। और मैंने मजे में खूब सारा मलइयो खाया। जितनी बार हो सका उतनी बार मलइयो खाया। और दूसरों को भी पकड़ पकड़ के बताया कि मलइयो इज अ मस्ट हैव बनारस में। मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी दिखाया है। इसका जो स्वाद होता है, इट इज अमेजिंग। और उसके साथ ही साथ इसके साथ जो ये देते हैं ना, दूध देते हैं, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसी में होता है असली फ्लेवर। इतना फ्लेवरफुल, इतना टेस्टी होता है। और मक्खन मलाई के साथ ये नहीं मिलता है। तो मलाइयो नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया आपने बनारस जाके। फिर ऑब्वियसली सब लोग जाते हैं काशी चाट भंडार, तो मैं भी पहुंच गई। वहां पे मुझे मिले कुछ बहुत ही अमेजिंग लोग, जो इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने स्वीट थे। एंड इफ सिल्वर हेयर कैन लुक दिस गुड, तो आई डोंट थिंक सिल्वर हेयर के बारे में ज़्यादा सोचने की टेंशन लेनी चाहिए। दे वर लुकिंग स्टनिंग स्टनिंग एंड वेरी डिलाइटफुल पीपल। तो खा रही थी मैं ये टमाटर की चाट। पर उस दिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती थी, ज़्यादा गर्म नहीं थी। जब गर्मा गर्म आती है तो बहुत अच्छी होती है। मैंने आपको अपने दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है वहाँ हमने क्या क्या खाया हुआ है। टमाटर चाट और कुल्फ़ी मैंने ट्राई करी। वहाँ बहुत कुछ मिलता है, आप अपने मन के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे तो अंबानी लोग भी आके खा के जा चुके हैं। इस जगह को वैसे ही फेमस कर रखा है। आगे मैं और क्या बताऊँ, छोटी सी दुकान है पर काफ़ी फेमस है। मैंने दूसरी जगहों से भी खाया था इस बार, पर मैं ना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इंट्रोस्पेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी इस ट्रिप में। व्लॉगिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाई। पर घाट ज़रूर पहुंच गई थी ऑल पिंकी बन के, क्योंकि घाट की आरती, बनारस जाओ और मिस कर दो, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। और गंगा जी के दर्शन, ये मैंने किया था। एक मान सिंह जी का किला है वहाँ, वहाँ जाके। और ये था लाइव शो, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेज़र शो और पूरा इमर्सिव था। चारों तरफ से दीवार पे ये विजुअल्स आ रहे थे, और आप वहाँ पे बैठ के ऑडियंस के साथ इस छोटे से शो को एंजॉय कर सकते हैं। 4 बजे से पहले जाने की बात है। अगर आप 4 बजे से पहले पहुँच जाओ तो आप ये शो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा शो था। वैसे तो वाराणसी मैं पिछले 2-3 साल में 2-3 बार जा चुकी हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक रहने का होटल के बारे में भी आपको बताया हुआ है, आप चेकआउट करना। फिर यहाँ बैठ के आत्मचिंतन कर रही थी। कुछ मैजिक हुआ, मैजिक ऑफ महादेव, जो हमेशा ही होता है मेरी लाइफ में। आपके साथ भी होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक ऑफ महादेव होता है। मुझे काफ़ी
चीज़ें समझ में आई, राह हमें दिखाई दी, ज़िंदगी में क्या करना है नहीं करना है। बहुत कुछ महादेव की दया से, कृपा से समझ में आता है। गंगा जी हम लोगों को लग रहा है कि आजकल छोटी होती जा रही है, ऐसा सब कहते हैं। और ये है एक वहाँ का मंदिर जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाना चाहती हूँ। केदार घाट का मंदिर है ये। हमारे पूर्वज कई सालों से, शायद 300 सालों से यहाँ जाते थे। बहुत ही ज़्यादा दिल से जुड़ा हुआ है ये मंदिर, बिल्कुल पुराना सा है, बहुत अच्छा लगता है ध्यान करने के लिए। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आप बनारस हैं तो ये मंदिर विज़िट करना। केदार घाट का मंदिर है ये, गौरी केदारेश्वर मंदिर। मुझे यहाँ जाके बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है जैसे सुकून मिल जाता है बिल्कुल। और मेरी ज़बान पे तो एक ही गाना चढ़ा हुआ था पूरे ट्रिप में, और वो मैं यहाँ पे भी गुनगुना रही थी। कभी कभी होता है ना, यू आर स्टक विद सम सॉन्ग इन योर हेड, वही हुआ था मेरे साथ इस ट्रिप में। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः शिवाय। लेमन टी तो घाट की एक स्पेशलिटी है, तो लेमन टी बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। जितनी बार भी ट्राई कर सको करना, बहुत टेस्टी होता है। हम लोग तो वहां से इसका पाउडर भी लेके आए थे घर पे बनाने के लिए। बनारस की घाट का लेमन टी। फिर घाट की आरती। आरती आप जब वहां पे जाके देखोगे ना, जो इंजॉयमेंट होती है ना, मैं रिकॉर्ड करके आपको नहीं बता सकती। और वैसे भी इतने ड्रोन्स और इतने स्पेशल गैजेट्स वाले शॉट्स इंटरनेट पे प्रेजेंट है, मैं क्या ही आपको अलग दिखा पाऊंगी। पर जब आप वहां पे जाके आरती अटेंड करेंगे ना, जो भव्य फीलिंग होती है वो आप तभी महसूस कर सकते हैं, वीडियो देख के नहीं पता चल पाएगा। शंभु शंकर नमः शिवाय। There were many people जो खांस रहे, that's why I put on the mask.